गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 17 का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से देशज शब्द पर घेरा लगाइए। भोंपू, चिराग, पत्ता। इसमें जो है भोंपू आपका देशज शब्द है। घी, थैला, पौधा। थैला इसमें देशज है। पगड़ी, आंसू, तौलिया। पगड़ी आपका देशज शब्द है। डिबिया, बेगम, गणना। डिबिया आपका देशज शब्द है। तेज, गाड़ी, कर्ण। गाड़ी आपका देशज शब्द है। यानी लोक भाषा के शब्द जो है वो आपके भोंपू, थैला, पगड़ी, डिबिया, गाड़ी जो आपके देशज शब्द आए हुए हैं। दूसरे अन्य भाषाओं से आए शब्द आगत कहलाते हैं। तो दिए गए शब्द समूहों में से आगत शब्द पर घेरा लगाइए। आगत का मतलब आए हुए। डॉक्टर, संख्या, स्वामी। डॉक्टर इसमें आगत शब्द है। सूखा, कॉलेज, माता। कॉलेज इसमें आगत है। मुख, हंसी, मशीन। मशीन आगत है। खत, सौभाग्य, साग। खत आपका आगत शब्द है। स्वप्न, लेटर बॉक्स, बूढ़ा। लेटर बॉक्स आपका आगत शब्द है। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांट कर लिखिए। पादप। पादप का मतलब है पौधा। ये संस्कृत का शब्द है। पौधा आपका तद्भव रूप है। दंत, दंत, दांत। गृह, घर। सत्य, सच। सप्त, सात। भ्रातृ, भाई। तो ये आपके ये तत्सम शब्द दिए गए हैं और इनका ये परिवर्तित रूप जो यहाँ पर दिया गया है, बदला हुआ रूप दिया गया है, ये आपके तद्भव शब्द हैं। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप छांट कर लिखिए। मोर। मोर को मयूर कहा जाता है। ऊंट, उष्ट्र, खेत, क्षेत्र। मिट्टी, मृत्तिका। सपना, स्वप्न। मक्खी, मक्षिका। यानी ये हमारे तत्सम शब्द हैं और इनका ये परिवर्तित रूप जो है वो तद्भव शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये मोर, मयूर, ऊंट, उष्ट्र, खेत, क्षेत्र, मिट्टी, मृत्तिका, सपना, स्वप्न, मक्खी, मक्षिका। आगे नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम एवं तद्भव रूप छांट कर लिखिए। ये मंजूषा दी गई, इसमें आपके तत्सम और तद्भव दिए गए हैं। ये 7 है। तत्सम में इसको सप्त कहा जाता है और तद्भव में 7। ये ऊंट है, तत्सम में उष्ट्र कहा जाता है यानी संस्कृत में, और ऊंट इसका बदला हुआ रूप है। ये हाथी यानी हस्ती, हाथी। इसके बाद ये देखिए किसान है, जिसको संस्कृत में कृषक कहा जाता है और इसका बदला हुआ रूप किसान। ये कूप, कूप का मतलब कुआं, और इसके बाद ये आम्र और इस तद्भव इसका रूप है आम। सप्त 7, उष्ट्र ऊंट, हस्ती हाथी, कृषक किसान, कूप कुआं, आम्र आम। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखिए। अब ये देखो मंजूषा में फिर शब्द दिए गए, इसमें से आपको तत्सम छांटने यानी संस्कृत वाले शब्द छांटने हैं। तो वो शब्द है आपका तृण, स्वर्ण, दधि, उच्च, रात्रि। ये आपके तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। तद्भव यानी इनका बदला हुआ रूप। तृण का मतलब तिनका, स्वर्ण सोना, दधि दही, उच्च ऊंचा, रात्रि रात। यानी ये जो संस्कृत के शब्द तत्सम है और इनका बदला हुआ रूप तद्भव शब्द है। देशज यानी लोक भाषा के शब्द, अपने देश में उत्पन्न शब्द, वो है गमछा, खिचड़ी, रपटना, चिमटा, हुक्का। और आगत यानी दूसरी अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हैं पेंसिल, उम्र, रेडियो, कर्ज, बस। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आपको अपनी किताब में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।